Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 9 given in the book of class 2 New Oxford Modern English. Friends, the title of the chapter is Choco Gets a Little Help. Friends, Choco is the main character of this story and he is a small boy. So I am going to explain you the poem line by line. Please be with me and let's start. Choco was not his real name. Choco जो था वो इस कैरेक्टर का जिसका ये नाम है उसका ये रियल नेम नहीं था. उस लड़के का ये रियल नेम नहीं था. ही वॉज कॉल्ड दैट बिकॉज ही लव चॉकलेट. उसे चौको इसलिए कहते थे क्योंकि उसे चॉकलेट बहुत पसंद थे. ही मंच्ड बार्स ऑल द टाइम. वो हर समय जो चौको था वो हर समय चॉकलेट्स को चॉकलेट बार को खाता रहता, मंच करता रहता था. एवरी मंडे चौकोज डैड गेव हिम सम पॉकेट मनी. हफ्ते के हर सोमवार को जो चौको के फादर थे, चौको के डैडी थे, वो उसको कुछ पॉकेट मनी देते थे, जेब खर्च के कुछ पैसे देते थे. ही कॉल्ड इट हिज पोको टू राइम विद हिज नेम. और डैडी जो है पॉकेट मनी को पोको कहते थे. क्यों कहते थे? क्योंकि वो उसके नाम चौको से राइम कर जाए. तो पोको मीन्स पॉकेट मनी. ओके, एंड हिज नेम इज चौको बिकॉज ही लव्स चॉकलेट. ओके, सेव योर पोको चौको हिज फादर टोल्ड हिम. उसके पापा चौको से कहते हैं कि अपने पॉकेट मनी को, अपने पोको को सेव करो. देन यू कैन बाय समथिंग यूजफुल. और तुम अगर जब उन पैसों को सेव करोगे, पॉकेट मनी को सेव करोगे, तो तुम उससे कुछ यूजफुल चीज खरीद सकते हो. चौको वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप. चौको जो था जैसे ही अपने पोको को पाता, मतलब पॉकेट मनी को पाता, वो सीधा जो है कॉर्नर शॉप पे जाता. ठीक है, दुकान पे जाता. ही बॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट. उस पोको से वो ढेर सारे चॉकलेट्स को खरीदता. बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल इट वॉज ऑल गॉन. और जब तक वो स्कूल जाता तब तक ये सारे जो चॉकलेट्स थे वो खा के खत्म कर देता. ओके, means he loved chocolate, and whatever money he is getting from his father, means whatever pocket money he is getting, so called poco, उस पूरे पैसे से वो चॉकलेट खरीदता और खा जाता. Choco's mother had a difficult time too. Every day she told him, "You will become a chocolate. What will the dentist say?" जो चौको की मदर थी वो इस चीज़ से बहुत परेशान थी. रोज उनको जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी चौको को इतने ढेर सारे चॉकलेट्स खाते हुए देख के. एंड एवरी डे शी टोल्ड हिम, रोज वो जो है चौको से कहा करती थी, "यू विल बिकम अ चॉकलेट." कि इतने ढेर सारे चॉकलेट तुम खाते हो, एक दिन तुम चॉकलेट बन जाओगे. व्हाट विल द डेंटिस्ट से? तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे या फिर तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे तो जो डेंटिस्ट है, मीन्स दांत के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं, वो क्या कहेंगे तुम्हारे दांतों को देख के कि ये कैसे हुआ? जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ. जरा अपने दांतों की दशा तो देखो, हालत तो देखो कि चॉकलेट खा खा के तुमने अपने दांतों का क्या हाल बना रखा है. ठीक है. मम मम चौको रिप्लाइड टू एवरीथिंग शी सेड. और जो कुछ भी मम्मी कहती, जो मम मम चौको रिप्लाइड टू एवरीथिंग शी सेड. जो कुछ भी मम्मा कहती, चौको जो था उसका रिप्लाई करता आई आई. बट देयर वॉज नथिंग ही कुड ऐड. वो सिर्फ आई ही कहता और उसमें आगे कुछ नहीं बोलता. ठीक है, मम्मा के जवाब में वो केवल आई ही करता. ही न्यू ही मस्ट स्टॉप बट डिड नॉट नो हाउ. वो जानता था कि उसे बिल्कुल चॉकलेट खाना बंद कर देना चाहिए. जो चौको था उसे पता था कि ये नुकसान कर रहा है, उसके दांत खराब हो रहे हैं, और वो चाहता था, मतलब वो जानता था कि उसे बंद कर देना चाहिए, बट उसे ये नहीं पता था कि मतलब कैसे वो चॉकलेट्स खाना छोड़े. एवरी टाइम ही लुक्ड इन अ मिरर ही गॉट अ शॉक. हिज टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट. और जब भी वो शीशे में अपने दांत को देखता तो वो शॉक्ड हो जाता, वो आश्चर्यचकित हो जाता, घबरा जाता, क्योंकि उसके दांत बिल्कुल वैसे ही काले हो गए थे जैसे कि चॉकलेट्स काले होते हैं. ओके. चौको वॉज नॉट हैप्पी. चौको खुद भी खुश नहीं था. वो अपनी आदत से मजबूर था. जब भी वो पॉकेट मनी पाता तो वो चॉकलेट खरीदने जाता. लेकिन वो क्या था, वो भी खुश नहीं था अपनी आदत से. वो भी परेशान था क्योंकि ही वॉज नोइंग द कंडीशन ऑफ हिज डेथ. उसको अपने दांत के बारे में पता था. हाउ कैन आई स्टॉप, ही क्राइड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट. और एक दिन जो है वो खुद ही जब सोने जा रहा था तो वो खुद से ही जो है खुद के ऊपर ही बहुत जोर से चिल्लाया
कि हाउ कैन आई स्टॉप, मैं इसे खाना कैसे बंद कर सकता हूँ। ड्यूरिंग द नाइट चौको सेट अप, रात में जो था वो चौको उठ के बैठ गया। इन अ डार्क कॉर्नर, अंधेरे कमरे में कोने में, ही सॉ अ लिटिल मैन इन अ वेरी लार्ज पर्पल टर्बन। कमरे के कॉर्नर में अंधेरे में उसने एक छोटे से आदमी को देखा, लिटिल मैन को देखा, जिसके सिर पे एक बहुत बड़ी पर्पल कलर की क्या थी, टर्बन थी। यू ऑल कैन सी हियर इन द पिक्चर, he is Choco, and you can see here a small man with a big turban on his head. Okay, he was no bigger than Choco's hand. वो जो आदमी था वो चौको के हाथ से बड़ा नहीं था, ठीक है। द लिटिल मैन बोर्ड एंड डांस्ड अबाउट, जो छोटा आदमी था वो चौको के सामने झुका, बोर्ड यानी कि झुकना, एंड डांस्ड अबाउट, डांस करना शुरू किया। देन ही मूव्ड क्लोजर टू चौकोज बेड, उसके बाद जो वो चौको के बेड के पास आता है। चौको स्लिट फर्दर अंडर द बेडशीट, और चौको जो है उसको देख के डर जाता है। वो धीरे से अपने बेडशीट के अंदर स्लिट करता है, सरकता है, छिपने की कोशिश करता है, हम कह सकते हैं। दीज आर मैजिक बीड्स विस्पर्ड द लिटिल मैन, वो उसको कुछ देते हुए, कुछ दिखाते हुए कहता है कि ये मैजिक बीड्स हैं। धीरे से ये बात वो कहता है। एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट वन विल डिसअपियर, और वो छोटा आदमी कहता है कि जब जब तुम चॉकलेट्स को खाओगे तो इसमें से एक चॉकलेट खाओगे तो एक बीट्स जो है वो डिसअपियर, गायब हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे तुम चॉकलेट खाओगे ये बीट्स गायब होते चले जाएंगे। वेन यू हैव नो बीट्स लेफ्ट, जब तुम्हारे पास एक भी बीट्स नहीं बचेंगे, आई विल कम एंड गेट यू, मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। इन माई लैंड, जहाँ मैं रहता हूँ, एवरीबडी इज मेड स्मॉल, वहाँ पे सारे लोग छोटे हैं। वी ईट वेल, हम वहाँ अच्छे से खाते हैं। वी ईट ड्रिंक मिल्क, हम वहाँ दूध पीते हैं। वी आर हैप्पी, हम लोग वहाँ खुश हैं। ओह एंड वी ब्रश आवर टीथ, और हाँ, हम अपने दांतों में मंजन ब्रश भी करते हैं। मीन्स छोटा आदमी चौको को बताता है कि अगर तुमने ये बीट्स खत्म कर दी, और बीट्स खत्म कैसे होंगी, मीन्स वेन एवर यू विल ईट वन चॉकलेट, वन बीट विल बी वन बीट्स विल बी डिसअपियर। एंड इसी तरीके से तुम खाते रहोगे तो जो बीट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सब चीज़ बहुत अच्छी है, हम अच्छे से खाते हैं, दूध पीते हैं, खुश रहते हैं, ब्रश भी करते हैं। इन द मॉर्निंग चौको वॉज सरप्राइज टू फाइंड 10 बीट्स ऑन हिज बेड साइड टेबल, और सुबह जब चौको सो के उठता है तो वो अपने बेड के बगल के टेबल पे 10 बीट्स पाके वो बहुत ही सरप्राइज, आश्चर्यचकित होता है। ही एग्जामिन देम, वो उनको ध्यान से देखता है। स्क्रेच्ड हिज हेड्स, अपना सिर खुजाता है। एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इट वॉज पॉको डे, और ये क्या था, ये मंडे था, ये उसका पॉको डे था, पॉकेट मनी गेट करने का डे था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक था, ठीक है। बट ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, लेकिन उसे अपना ब्रश करना याद था, ठीक है। ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, चौको स्पेंट हिज पॉको, वो अपना जो चौको जो है अपने पॉको को, पॉकेट मनी को वैसे स्पेंड करता है जैसे वो पहले करता था। मीन्स वो उससे चॉकलेट खरीद लेता है। ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, और पूरे रास्ते जो है वो चॉकलेट को मंचिंग करते हुए, चॉम्प्ड करते हुए, खाते हुए, चप चप करते हुए वो स्कूल जाता है। वेन ही गॉट होम, जब वो वापस आता है, द बीट्स वर स्टिल देयर, वहाँ पे अभी भी बीट्स रखे होते हैं। बट ही काउंटेड ओनली 9, लेकिन केवल वहाँ पे 9 बीट्स होते हैं, एक बीट वहाँ से कम हो गया होता है। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द 10th, वो सब जगह खोजता है बट उसे जो एक 10th बीट है वो नहीं मिलता है। चौको वॉज वरीड, वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है स्मॉल मैन की बात याद आ जाती है। इन द वीक्स ही फॉलोड, चौको केप्ट काउंटिंग, पूरे हफ्ते जो है चौको जो है वो बीट्स को काउंट करता रहता है। इट वॉज नो यूज, बल्कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है उसको काउंट करने का। क्यों नहीं रहता है? एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट अ बीट वेन मिसिंग, जब भी वो एक चॉकलेट लाता है उसे खाता है तो एक बीट्स वहां से गायब हो जाता है। ही गॉट मोर एंड मोर वरीड, और जब जब बीट खत्म होता है, कम होता है, तो वो और ज्यादा टेंशन में चिंतित होता जाता है। ही डिड नॉट वांट टू एंड अप इन द लिटिल मैन्स लैंड विद लिटिल पीपल एंड नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो चॉकलेट, और वो नहीं चाहता है कि बीट्स ख़त्म हो जाए, वो जो उस लिटिल मैन के साथ जाए उसके लैंड पे, जहाँ पे ना उसकी फैमिली होगी, ना फ्रेंड्स होंगे, और ना ही चॉकलेट होगा। देयर वॉज ओनली वन
बीड लेफ्ट, और लास्ट में क्या होता है, 10 में से उसके पास सिर्फ एक बीड बच जाता है। इट वॉज पोको डे। अब फिर उसका जो है पोको डे यानी कि मंडे आ जाता है। डैड वॉज वेटिंग, उसके पिताजी जो है वेट कर रहे होते हैं उसे पॉकेट मनी देने का। चोको वेंट अप टू हिम सैडली। अब इस बार जो है वो दुखी होकर अपने फादर के पास जाता है। प्लीज पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी डैड, सेड चोको। और वो अपने पापा से कहता है कि आप मेरे पॉकेट मनी को मेरे बैंक में रख दीजिए, ठीक है? मुझे मत दीजिए, उसे बैंक में रखवा दीजिए। नो चॉकलेट टुडे, आस्क्ड डैड। और डैड उससे सरप्राइज होके पूछते हैं, क्यों, आज तुम कोई चॉकलेट नहीं लोगे? नो डैड, रिप्लाइड चोको, नॉट जस्ट येट, कि नहीं, मैं अभी चॉकलेट्स नहीं लूंगा। एंड डैड्स आई ट्विंकल। और पापा जो है वो खुश हो जाते हैं कि अरे, वो बच्चा जो सारे पैसे से चॉकलेट्स खरीद जाता था वो कह रहा है कि मैं चॉकलेट नहीं लूंगा। तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठती हैं। इन अ फ्यू वीक्स चोको's टीथ लुक मच बेटर। और कुछ ही हफ्तों में जो चोको के टीथ हैं वो अच्छे दिखने लगते हैं, चमकते हुए दिखने लगते हैं, क्योंकि उसने चॉकलेट छोड़ दिया है। ही वॉज क्लीनिंग देम मोर। वो उसको और अच्छे से, जो चोको है, अपने टीथ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। दे बिगेन टू स्पार्कल। उसके दांत चमकने लगते हैं। ही वॉज सेविंग मनी टू। अब वो पैसे बचाना भी सीख जाता है, पैसे बचाने लगता है। आई डिड इट माई सेल्फ, ही सेड प्राउडली। और वो बहुत गर्व से कहता है कि हाँ, मैंने ये खुद किया। देन वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल चोको पास्ड अ हीप ऑफ रबिश। और एक दिन जो चोको है वो स्कूल जाते समय एक बहुत ऊंचे कचरे के ढेर के पास से गुजरता है। ऑन टॉप वॉज अ ग्लव पपेट। और वो वहां क्या देखता है कि वहां एक पपेट, ग्लव पपेट, पुतला जो है फेंका हुआ है। इट वॉज अ लिटिल मैन। और वो कौन है, किसका पपेट है? वो उस लिटिल मैन का पपेट है जो उसके कमरे में उस दिन आया था। ओके, वियरिंग अ पर्पल टर्बन टर्बन और जिसके सिर पे वो पगड़ी थी पर्पल कलर की, ये उसी का पपेट था जो उसके कमरे में आया था। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द explanation, please do share to others, and very thank you for watching.